सिरोही जिले को लेकर देखिए, सिरोही जिला। देखिए सिरोही जिले की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, ये जो सिरोही जिला है इसके प्राचीन नाम की हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा इस सिरोही का जो प्राचीन नाम था वो था शिवपुरी। सिरोही जिले का प्राचीन नाम क्या था, याद रखिएगा शिवपुरी। ये जो सिरोही जिला है याद रखिएगा ये वर्तमान के अंदर पाली संभाग में आता है, पाली संभाग में शामिल है। और आप सब जानते हैं कि पाली संभाग में कितने जिले आते हैं, तो ये राजस्थान का एक नवीनतम संभाग है, याद रखिएगा। और पाली संभाग जो कि 4 जिलों से निर्मित है, तो पाली संभाग में कितने जिले आते हैं, याद रखिएगा 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से आते हैं, तो आप कहेंगे सर पाली है, जालोर है, सांचौर है और याद रखिएगा सिरोही है। तो ये 4 जिले आते हैं इस नवीनतम संभाग यानी कि पाली संभाग में। हम जिस जिले की बात कर रहे हैं वो सिरोही जिला है और सिरोही जिला किस संभाग का भाग है, तो याद रखिएगा पाली संभाग का भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो सिरोही जिला है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। सिरोही जिले के कुछ प्रमुख स्थल हैं जहां से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए राज्य की या फिर अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। राज्य या अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप सब जानते हैं, आप कहेंगे सर वो है आपके सामने गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सिरोही में। अच्छा इसकी ऊंचाई की आप बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई आप 2 पढ़ते हैं, एक 1722 मीटर भी है और एक याद रखिएगा 1727 मीटर भी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सी, गुरु शिखर। इसके अलावा सिरोही की हम चर्चा करते हैं तो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि सिरोही वे है, सिरोही वे जिला है जहां पर राज्य की सबसे ऊंची झील भी है। देखिए सर्वोच्च चोटी तो हो ही गई, राज्य की सबसे ऊंची झील भी कौन सी है, याद रखिएगा नक्की झील, और वो भी आपके किस जिले में है, याद रखिएगा सिरोही जिले के अंदर, ठीक है। अगली बात देखिए, पूछा जाए राज्य का सर्वोच्च पठार, तो भी याद रखिएगा यानी कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार है वो भी कहां पर है, सिरोही के अंदर। और याद रखिएगा कौन सा पठार है, तो वो है आपके उड़िया पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और जहां से ज्योग्राफी से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सिरोही जिले की पूर्व तेज ढाल वाली पहाड़ियां क्या कहलाती है, पूर्व तेज ढाल वाली पहाड़ियां। देखिए ये सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो कि आपके आज तक एग्जाम में पूछ सके हैं। याद रखिएगा पूर्व तेज ढाल वाली पहाड़ियां सिरोही जिले में क्या कहलाती है, याद रखिएगा भाकर। भाकर क्या है, तो याद रखिएगा सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां क्या कहलाती है, भाकर। इसके अलावा सिरोही जिले का एक स्थल बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा, देखिए सिरोही जिले के स्वयं के एक स्थल की हम चर्चा करते हैं तो वो स्थल है माउंट आबू। सिरोही जिले का एक प्रमुख स्थान है माउंट आबू और लगभग जो क्वेश्चन है वो इसी माउंट आबू के ही इर्द गिर्द घूमते हैं, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि राजस्थान का वह स्थल जो कि मित्र संभाग में शामिल है, याद रखिएगा माउंट आबू। किस में शामिल है ये, मित्र संभाग में, पहला फैक्ट। दूसरी बात याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कहां है, याद रखिएगा माउंट आबू में। राज्य का एकमात्र
एकमात्र हिल स्टेशन। हिल स्टेशन का मतलब है स्वास्थ्य वर्धक स्थल। ये लो लिख देता हूं कोष्टक में, स्वास्थ्य वर्धक स्थल। स्वास्थ्य वर्धक स्थल है कौन सा? याद रखिएगा माउंट आबू। यदि मैं करंट की बात करूं वर्तमान के संदर्भ में, तो माउंट आबू से एक क्वेश्चन और अच्छा होता है। एक और अच्छा क्वेश्चन कौन सा बनता है कि अभी माउंट आबू के अंदर हाल ही में, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र जहां विकसित किया जा रहा है वो स्थान भी कौन सा है? याद रखिएगा माउंट आबू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा माउंट आबू से संबंधित और क्या क्या खास बात है, तो देखिए माउंट आबू पर याद रखिएगा एक मंदिर बना हुआ है। किसका? याद रखिएगा अर्बुदा माता का। किसका बना हुआ है? अर्बुदा माता का, जो कि राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी। वैसे और भी बहुत सारी चर्चाएं होती है कि ये जो अर्बुदा माता है ये परमार वंश की कुलदेवी है, और माउंट आबू पर स्थित होने के कारण याद रखिएगा अर्बुदा माता को कहा जाता है अद्र शिला देवी, अद्र शिला माता। ठीक है, यानी कि पत्थर शिला उस पर है, इसीलिए अद्र शिला माता भी कहा जाता है। किसे? याद रखिएगा अर्बुदा माता को। इसके अलावा याद रखिएगा यही माउंट आबू में दिलवाड़ा या देलवाड़ा जैन मंदिर है। याद रखिएगा एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सिरोही जिले के माउंट आबू में देलवाड़ा जैन मंदिर कितने जैन मंदिरों का समूह है? याद रखिएगा 5 जैन मंदिरों का समूह है यहां पर। कितना? याद रखिएगा 5। तो 5 जैन मंदिरों का समूह है यहां। इसी के अंदर प्रमुख रूप से मंदिर शामिल है, आप जिसे पढ़ते हैं ना लूणव शाही मंदिर और विमल शाही मंदिर, वो इसी 5 जैन मंदिरों में से एक है। याद रखिएगा। ठीक है, तो यहीं पर वो बने हुए हैं। 2 लिख देता हूं। वे लुणऊ जैन मंदिर, ये भी दोनों इन 5 में से ही 2 हैं। याद रखिएगा प्रमुख रूप से, डायरेक्ट कई बार वन लाइनर यहां से पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो माउंट आबू है याद रखिएगा राज्य का सबसे ठंडा स्थान, राज्य का सबसे ठंडा स्थान कोई है तो याद रखिएगा वो यही है माउंट आबू। इसीलिए माउंट आबू को राजस्थान का बरक्योंस कहा जाता है। याद रखिएगा ठंडा स्थान होने के कारण। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? राज्य का बरक्योंस। बरक्योंस याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा ये जो माउंट आबू है याद रखिएगा राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला कोई स्थान है तो वो कौन सा है? माउंट आबू। याद रखिएगा राजस्थान का शिमला कहलाता है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान का शिमला कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, तो राजस्थान का शिमला कहते हैं। याद रखिएगा क्योंकि राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। माउंट आबू की हम और चर्चा करें तो याद रखिएगा राज्य का सबसे ऊंचा अभयारण्य भी यही है। राज्य का सबसे ऊंचा अभयारण्य वो भी यही है, और उस अभयारण्य का नाम तो आप जानते ही हैं, वो है माउंट आबू अभयारण्य। और माउंट आबू जो अभयारण्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है तो ये भी आप जानते हैं।
माउंट आबू जो अभयारण्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर ये प्रसिद्ध है जंगली मुर्गे के लिए। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि सिरोही जिले का जो शुभंकर है वो भी क्या है? जंगली मुर्गा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जंगली मुर्गे के लिए। लेकिन याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात, यही माउंट आबू अभयारण्य जंगली मुर्गे के लिए तो है ही। आजकल आरएसएस बोर्ड द्वारा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि एक चिड़िया है जिसका नाम है ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया, किस अभयारण्य की प्रसिद्ध है? तो भी याद रखिएगा माउंट आबू। कौन सी चिड़िया है? ग्रीन मुनिया नामक क्या है? चिड़िया, उसके लिए भी कौन सा प्रसिद्ध है? याद रखिएगा माउंट आबू अभयारण्य। तो ये दोनों के लिए बड़ा खास है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, याद रखिएगा इसी सिरोही जिले की हम बात करते हैं तो यहां पर एक सभ्यता भी है जिसका नाम है चंद्रावती सभ्यता। पूछा जाए डायरेक्ट कभी, याद रखिएगा कि चंद्रावती जो सभ्यता है वो किस जिले की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सिरोही। डायरेक्ट कभी वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए, याद रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। और सिरोही जिले के अंदर कौन सा वंश हुआ है? तो आप याद रखिएगा चौहान, और चौहानों की जो शाखा है यहाँ पर वो याद रखिएगा देवड़ा शाखा है। कौन सी है? याद रखिएगा देवड़ा शाखा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बस चंद्रावती सभ्यता हो गई। एक और लिख लीजिएगा कि ये जो सिरोही जिला है, याद रखिएगा यहां पर एक बावड़ी है, कौन सी? दूध बावड़ी। कौन सी है? दूध बावड़ी। ठीक है, और एक याद रखिएगा तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला यही है। ठीक है, पूछ लिया जाए कभी कि तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो सिरोही, तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला, याद रखिएगा। ठीक है, बस ये बात हो गई कंप्लीट किसकी? सिरोही जिले की। जितनी सारी बातें होती है लगभग वो सारी बातें आपके सामने। एक बार हम देखिए रिवीजन करते हैं, कुछ बातें यदि और है तो और भी ऐड करेंगे। सबसे पहली बात, सिरोही जिला, याद रखिएगा यहाँ पर एक सभ्यता विकसित है जिसका नाम है चंद्रावती सभ्यता। यहाँ पर एक बावड़ी है, कौन सी? याद रखिएगा दूध बावड़ी। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ सिरोही जिले के अंदर ही राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है जिसका नाम है लोहिनी बावड़ी, क्योंकि इसी सिरोही जिले के अंदर बसंतगढ़ और अचलगढ़ किले भी हैं। बसंतगढ़ किला जिसका दूसरा नाम है बसंती किला, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिरोही जिले का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा शिवपुरी। सिरोही जिला आज वर्तमान के अंदर कौन से संभाग में आता है? तो याद रखिएगा पाली संभाग में। पाली संभाग में 4 जिले आते हैं, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, उनमें से एक सिरोही है। दूसरी बात याद रखिएगा, देखिए राज्य की सबसे ऊंची चोटी पूछे, राज्य में सबसे ऊंची झील पूछे, राज्य में सबसे ऊंचा अभयारण्य पूछे, राज्य में सबसे ऊंचा स्थान पूछे, राज्य में सबसे ऊंचा पठार पूछे, कुछ भी सबसे ऊंचा पूछे वो एक ही जिले में है, वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा सिरोही। ठीक है, तो राज्य की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, वो कहां पर है? सिरोही में। राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है? याद रखिएगा नक्की झील, ये भी यहीं पर। और बाकी नक्की झील के बारे में तो आप तो जानते ही हैं कि देवताओं व ऋषियों ने नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण करवाया था, और ये नक्की जो झील है ये ग्रास्य जनजाति के लिए पवित्र मानी जाती है। और वैसे भी सिरोही जिले में सर्वाधिक यदि कोई जनजाति है तो वो कौन सी है? याद रखिएगा ग्रासिया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा सिरोही में। ठीक, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा फिर राज्य का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो याद रखिएगा उड़िया का पठार। सिरोही जिले में जो सिरोही जिले के पूर्वी दिशा में जो तेज ढाल वाली पहाड़ियां है ना, उसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा भाकर। ज्योग्राफी की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके सिरोही जिले के एक ही स्थान से पूछे जाते हैं, वो है माउंट आबू। याद रखिएगा मित्र संभाग में शामिल है, एकमात्र हिल स्टेशन यही है, अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है, अर्बुदा माता का मंदिर है,
जो राजस्थान की वैष्णो देवी है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो कि स्वयं 5 जैन मंदिरों का समूह है, उनमें से विमलसाई और लुणोसाई जैन मंदिर भी है। ठीक है, राज्य का सबसे ठंडा स्थान है इसीलिए राज्य का बरक्यांस कहलाता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है इसीलिए राजस्थान का शिमला कहलाता है। राज्य का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य भी यही है, माउंट आबू, जो कि ग्रीन मुनिया नामक चिड़ी और जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। और उसके अलावा ये तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला है, ये हमने चर्चा कर ली। और सिरोही जिले के अंदर जो वंश हुआ है वो चौहान, चौहानों की शाखा है देवड़ा। बस इससे बाहर तो अब क्या आएगा भाई, स्टार लगा लीजिए। यदि इस प्रकार से कोई जिलों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आना आपके यहीं से है। ठीक है, क्लियर। बस तो ऐसे 15-20 मिनट के अंदर आपके एक जिला कंप्लीट